समल फिर से इस घर में वापस आ जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा रीवा। फारिस, तुम जमल को वापस ले आओगे? कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। कौन? फारिस साहब, नाश्ता नहीं चाहिए, वापस ले जाओ इसे। अच्छा। उस्मान, जी बेगम साहिबा। क्या हुआ? नाश्ता नहीं किया उन दोनों ने? नहीं बेगम साहिबा, उन्होंने गुस्से से बाहर निकाल दिया। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। जी बेगम साहिबा। कोई बात नहीं, 2 दिन भूखे रहेंगे ना, दिमाग ठिकाने आ जाएगा। तुमने बात की है सादिया से? किस बारे में माँ? भाई ये जो मंगनी की छोटी मोटी रस्म के हवाले से, तुम्हारे डैड भी चाहते हैं कि कोई बात हो, रस्म वगैरह हो तो हम रिश्तेदारों को बता दें। जी मैं कर लूंगा, बात कर लेता हूँ। क्या बात है, तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? नहीं मॉम, ऐसी कोई बात नहीं, आपको लग रहा है शायद। नहीं, तुम कुछ तो छुपा रहे हो। मॉम मैं आपसे क्यों कुछ छुपाऊंगा? लग रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है, ट्रस्ट मी। चलो कहते तो मान लेते हैं, फिर भी तुम सादिया से बात कर लेना। जी जी मैं कर लूंगा बात। आई एम लीविंग, बाय बाय। ज़बन नहीं उठी अभी तक? नहीं, मैं उसके कमरे में गई थी, वो सो रही थी, मैंने नहीं उठाया उसे। अच्छा किया तुमने। आप ऑफिस नहीं जाएंगे आज? नहीं, वहाँ जाके मुझसे कोई काम नहीं हो पाएगा, तो जाने का फायदा। घर में रह के तो आप और परेशान होंगे। अपना इतना कमज़ोर नहीं हूँ मिर्ज़ा। कारोबार में मैंने 1000 मुश्किलें देखी हैं और उनको मैंने अच्छे से हैंडल किया है। अब बेटी में मुश्किल आई है तो क्या मैं अब हार मान लूँगा? ये कारोबार नहीं है जमाल, जहाँ पर हार जीत और फायदे और नुकसान के बारे में सोचा जाए। हमारी बेटी जमल की जिंदगी का मामला है, हमें बहुत सोच समझ कर कदम उठाना होगा। हाँ समझ सकता हूँ। अरीबा और फारस पर एतबार करके जो गलती हमसे हुई है उसका खमियाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा ना। और अब राफेल की माँ वही गलती करने जा रही है, और वो भी उसी घराने में जहाँ हमने जख्म खाया है। मैं समझा नहीं। वो राफेल की शादी अरीबा की छोटी बहन सादिया से करने जा रही हैं। ओह, क्या वाकई? जी, मुझे रोहान ने खुद बताया। लगता तो यह है दोनों बहनों ने बाकायदा तरबियत ली हुई है अमीर लड़कों को फंसाने की। जी ऐसा ही है, मगर मैं राफेल के साथ ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। तुम क्या करोगी? जो हमारे रोहान के साथ हुआ है ना, वो मैं राफेल के साथ हरगिज नहीं होने दूंगी। सादिया ने भी उसे अपने जाल में फंसाया होगा, जैसे अरीबा ने फारिस को फंसाया। राफेल की समझ में तो नहीं आएगी मेरी बात, मगर मैं राबिया के पास जाऊंगी और जाकर बताऊंगी सारे करतूत अरीबा की। नहीं नहीं, मेरा ख्याल है हमें इस मसले में नहीं पड़ना चाहिए मुनज़्ज़म। इसमें क्या बुराई है? अगर राबिया नहीं जानती उनके खानदान के बारे में तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उनको जाकर बताएं। लेकिन कुछ नहीं। मैं जाऊंगी और मैं जरूर बताऊंगी राबिया को ये सब। मैं नहीं चाहती कि राफेल के साथ भी वही हो जो हमारे बेटे रोहान के साथ हुआ है, और वो सारी उम्र बैठ के रोता रहे। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, जो दिल चाहे करो। राफेल, मुझे ये वक्त और हालात बहुत डरा रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे कुछ होने वाला है। क्या होने वाला है?
पता नहीं, लेकिन डर लग रहा है। लगता है कुछ होने वाला है या हो रहा है। क्यों डर रही हो तुम? तुमसे मोहब्बत जो कर बैठी हूँ, और मोहब्बत करने वाले तो बात बात पे डरा करते हैं। लेकिन मैंने तो सुना है कि मोहब्बत करने वाले बिल्कुल नहीं डरते। हाँ, दुनिया को दिखाने के लिए तो बहुत निडर होते हैं, लेकिन एक दूसरे की मोहब्बत खोने के हवाले से बहुत बुज़दिल होते हैं। ऐसा क्यों सोच रही हो तुम? मुझे डर लग रहा है कि अरीबा आपी की बातें जब आपकी अम्मी को पता चलेंगी तो पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेंगी। डोंट वरी, उनकी बहू तुम बनने जा रही हो, अरीबा नहीं। हाँ, लेकिन फिर भी मैंने कहा ना, फिक्र नहीं करो। सब ठीक हो जाएगा। ओके, अब तुम जाओ। ये क्या कह रही हैं आप मुन्नेसा? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। मतलब आप सादिया की बड़ी बहन अरीबा के बारे में बात कर रही हैं? जी हाँ, वही अरीबा जो पहले मेरी बहू बनने वाली थी और अब वो मेरी बेटी की सौतन बन चुकी है। पर राफेल ने तो मुझे नहीं बताया कि सादिया की बड़ी बहन रोहान की मंगेतर रह चुकी है। कैसे बताता? सादिया ने भी उसे इसी तरह काबू कर लिया होगा जिस तरह अरीबा ने मेरे दामाद को काबू किया। राफेल मुझे पता है, सब जानता था, लेकिन उसने आपसे छुपाया। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है। राफेल की आंखों पर तो मोहब्बत की पट्टी बंधी थी, मगर आप ही कुछ मालूमात कर लेती। अरे मुझे क्या पता था मुन्नेसा कि ये ऐसे लोग निकलेंगे। अंदाजा तो हमें भी नहीं था, वरना हम एक लड़की के हाथों अपने दोनों बच्चों का नुकसान क्यों करवाते। रूहान की तो चलो खैर है, संभल ही जाएगा कुछ दिनों में, मगर जमल, अरीबा ने मेरी बेटी को ऐसा रोग लगाया है जो कोई दुश्मन भी नहीं लगा सकता। वाकई सादिया की बड़ी बहन ने बहुत बुरा किया जमल के साथ, अपनी ही दोस्त के साथ। हमें तो संभलने में अब बहुत वक्त लग जाएगा। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। आपको ये सब कुछ बताने का मकसद सिर्फ यही था कि आप भी उन लोगों से फरेब ना खाएं हमारी तरह। हरगिज नहीं, मैं तो तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ मुन्नेसा, तुमने मुझे सही वक्त पे सब कुछ बताया। मैं तो बहुत खुशी खुशी जा रही थी मंगनी की तैयारियां करने। यानी आप तो खुशी खुशी अपना ही नुकसान करने जा रही थी? जी, कुछ ऐसा ही है। अब तो पता चल गया ना आपको, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, संभल जाएं। वैसे मैं तो पहले भी नहीं मान रही थी इस मंगनी के लिए, तो राफेल की खुशी के लिए मान गई। राफेल को ही बाद में पछताना पड़ता। लगता है इन दोनों बहनों ने कोई ट्रेनिंग ले रखी है। मेरी बेटी का तो घर ही तबाह कर दिया। अब कैसी है जमल? रो रही है उस दिन को कि जब उसने अरीबा को अपनी सहेली बनाया था। अमल, कहाँ खोई दी हो? कहीं नहीं, यही हूँ। चलो आप मेरे साथ चलो। कहाँ? कहीं खास नहीं, मेरे कुछ दोस्तों की गेट टुगेदर है, मैंने सोचा तुम भी चलो साथ। क्या रूहानी, तुम मुझसे कह रहे हो? यस, तुम बाहर निकलोगी तो तुम्हारा माइंड चेंज होगा। मेरा या तुम्हारा? देखो समझ, मैं अब इस फेज से बाहर आ चुका हूँ, राफेल की मेहरबानी से। अब मैं अपने आप को बहुत हद तक संभाल चुका हूँ। इसलिए क्योंकि अरीबा सिर्फ तुम्हारी मंगेतर थी, बीवी नहीं। तुम ठीक कह रही हो, मगर अक्सर औकात जिंदगी में इंसान को दूसरे इंसान से इतनी मोहब्बत हो जाती है, इतनी शिद्दत से मोहब्बत हो जाती है कि ये लफ्ज मंगेतर, बीवी बहुत छोटे रह जाते हैं। शायद, लेकिन मैं इस फेज से नहीं गुजर सकती, कि ये फेज नहीं मेरी जिंदगी है।
हाँ ठीक कह रही हो। अरे भाई मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि तुम मेरे साथ चलो, तुम्हारा माइंड चेंज होगा, तुम्हें एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा और शायद यही पर्सपेक्टिव तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें डिसीजंस लेने में हेल्प करे। मैं तुम्हारे दोस्तों की गैदरिंग में क्या करूंगी रोहान? अच्छा चलो ठीक है, we don't really have to go there, we can go anywhere else, we can go to a restaurant, किसी मॉल वगैरह चलते हैं। मुझे कहीं नहीं जाना रोहान, मुझे बस तन्हाई चाहिए। अच्छा तो चलो ठीक है, हम किसी तन्हाई वाली जगह पे चले जाते हैं। कहाँ? We can go anywhere, जो भी तुम्हें पसंद हो। अच्छा देखो तुम ज्यादा सोचो मत, लेट मी डिसाइड दैट, ठीक है? तुम जल्दी से जाके बस चेंज कर लो। अच्छा तुम जाओ, मैं आती हूँ। अच्छा देखो मुझे ज्यादा इंतजार ना कराना, तुम्हें पता है मुझे वेट करना पसंद नहीं। राफेल, यस मॉम। कहाँ से आ रहे हो? ऑफिस से। सादिया से मिले थे? जी मेरी उससे बात हो गई थी एंगेजमेंट के हवाले से, और कोई जरूरत नहीं है उसे एंगेजमेंट की बात करने की। व्हाट डू यू मीन मॉम? मैं सादिया को अपनी बहू नहीं बना सकती। बट अब क्या हुआ है मॉम? तुमने बताया ही नहीं। ये सादिया उसी अरीबा की छोटी बहन है जिसकी रूहान से मंगनी हो चुकी है, जब खैर से जमल की सौतन बन चुकी है। मैं आपको बताने ही वाला था। क्या बताने वाले थे? वही जो मुझे ऑलरेडी पता चल चुका है। जी मॉम। तो फिर किस चीज का इजाफा तुम करने जा रहे थे? कौन सी ऐसी नई बात तुम मुझे बताने जा रहे थे जो मुझे ऑलरेडी पता ही नहीं है? जी मॉम। शुक्र है तुमने माना तो सही है। बट मॉम, सादिया का अपनी बहन की इस हरकत से क्या ताल्लुक है? बात फैमिली की होती है। जिस घराने में बड़ी बहन इस तरह की हरकतें कर चुकी होती है, वहाँ छोटी बहन से क्या तवक्को रख सकते हैं? लेकिन मॉम सादिया ऐसी नहीं है। बस मुझे कुछ नहीं सुनना है। आज तुमने सादिया से मिल लिया, इसको अपनी आखिरी मुलाकात समझो। What? मैं तुम्हारे डैड से कहकर कल ही उसे ऑफिस से निकलवाती हूँ। मॉम आप तो दुश्मनी पे उतर आई हैं। तुम्हारे लिए ये दुश्मनी होगी, मेरी नजर में ये सिर्फ सेफ्टी है। मॉम प्लीज लिसन टू मी। सादिया, सादिया। जी अम्मी। सादिया, अरीबा को फोन मिलाओ, मेरा बात करने को दिल कर रहा है। अभी मत कीजिए कॉल उनको। क्यों? वो उनके घर थोड़े मसले चल रहे हैं अभी। मसले? कैसे मसले? समल आपी को उनके अब्बू घर ले गए हैं। घर ले गए? किस लिए? वो फारिस भाई से तलाक लेना चाहते हैं। मेरे अल्लाह, ये तुम्हें किसने बताया? राफेल ने बताया, और राफेल को रोहान भाई ने। या मेरे अल्लाह, अब क्या होगा? अब यही होगा कि अरीबा आपको कबूल करने में हारिस भाई की फैमिली को काफी टाइम लग जाएगा। जब तक ये मसला हल नहीं होता तब तक। ये तो बहुत बुरा हुआ। अरे मेरी अरीबा के लिए तो बहुत मुश्किलात पैदा हो रही है वहाँ। उन्होंने अरीबा आप ही को अपने घर में तो जगह दे दी, लेकिन दिल में जगह देने में भी काफी टाइम लग जाएगा। फिक्र मत करें, सब ठीक हो जाएगा। मुझे उन दोनों पे कभी शक ही नहीं हुआ, कभी भी नहीं। मैंने तो कभी ख्वाब में भी ऐसा नहीं सोचा था। क्योंकि तुम ख्वाब में भी उन दोनों से मोहब्बत करती थी, अरीबा और फारिस दोनों से। मगर देखो हकीकत में उन्होंने कितना बुरा अमल किया। फारिस अंकल ने तो मुझे इतनी दफा क्लूज दिए,
कि मैं अरीबा पे इतना ट्रस्ट ना करूं। और मिनाहिल ने तो मुझे साफ अल्फाजों में बता दिया कि अरीबा फारिस के साथ इन्वॉल्व्ड है। ना तो मैंने वारिस अंकल की सुनी और ना ही मिनाहिल की। उल्टा मैंने मिनाहिल को इतनी बातें भी सुना दी। और राफेल भी मुझे अरीबा के बारे में यही कहता है। उसने कितनी बार कोशिश की कि वो मुझे किसी तरह उसकी हकीकत बता दे, मगर मैंने उसकी एक नहीं सुनी। हम दोनों किस कदर बेवकूफ है ना रोहान। हमने अरीबा से ज्यादा अपनी वफा की वजह से जख्म खाया। मुझे पहले लगता था कि फारिस का अफेयर चल रहा है, फिर लगता था कि शायद मैं ओवर थिंक कर रही हूँ, लेकिन वो लड़की अरीबा होगी ऐसा तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। हमने अंधा एतमाद किया और उसकी औकात से बढ़ के उससे प्यार दिया। शायद वाकई, और ये हमारी गलती नहीं, कोताही थी। और इस कोताही की सजा मैं अब भुगत रही हूँ। नहीं जमल, इस बार तुम अरीबा को जीतने मत देना। वो जीत चुकी है रोहान। मैं चाहता हूँ कि तुम आखिरी लम्हे तक फाइट करो समझ। किसके लिए? अपने हक के लिए। मेरे सारे हक तो फारिस के साथ जुड़े। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि फारिस के लिए लड़ो। लेकिन मेरे दिल में अब फारिस के लिए कुछ भी नहीं है रोहान। इस तरह तो तुमने अरीबा के लिए सारा मैदान खाली छोड़ दिया। मैदान? कौन से मैदान की बात कर रहे हो रोहान? फारिस तो मेरे कभी थे ही नहीं। वो तो शायद पहले दिन से सिर्फ अरीबा के ही थे। समझ? हाँ। तुम फारिस से डाइवोर्स लेना चाहती हो? शायद। मगर क्यों? क्योंकि मैं उसके पास रहकर भी उसके साथ रह नहीं पाऊंगी। हाँ हेलो रोहान, जल्दी मेरे घर पहुंच। थोड़ी में नहीं आ सकता यार। अच्छा सुन के, मॉम, आपको राफेल की मॉम को इस तरह से नहीं बोलना चाहिए था। मैंने जो भी किया है ठीक किया है। वो रूहान के बचपन का दोस्त है, मेरे बेटों की तरह है। एक बेटे को तो उस घराने के शर से नहीं बचा सकी, कम से कम उसको तो बचा लूं। हम सादिया अपनी बहन से बहुत डिफरेंट है, वो उसके जैसी बिल्कुल भी नहीं है। बस करो तुम, अब भी तुम उन लोगों की हिमायत कर रही हो। मैं उनकी हिमायत नहीं कर रही, सिर्फ आपको समझाना चाह रही हूँ। आपने जो किया है वो बहुत गलत है और सादिया का इस सब में कोई कसूर नहीं है माँ। तो तुम उसकी गलती करने का इंतजार कर रही हो ताकि वो भी अपनी बहन जैसा ही कुछ करे और फिर उसे कसूरवार ठहराए। ऐसा कुछ नहीं होगा। बस जो मुझे मुनासिब लगा मैंने कर दिया। वही तो कह रही हूँ, आपने गलत किया है। मैंने उनसे कोई रिश्ता खत्म करने का वादा नहीं लिया, मुझे जो मुनासिब लगा मैंने वो किया। अगर वो मुनासिब समझे तो करें सादिया से अपने अकेलौते बेटे की शादी, भला हमें क्या एतराज हो सकता है। कैसे माँ बाप हैं तुम्हारे? किसी को कोई फिक्र ही नहीं कि हमने सुबह से कुछ नहीं खाया, कोई पूछ ही नहीं रहा। ना करें परवाह मेरी, मुझे भी किसी की परवाह नहीं। लेकिन यार मैंने भी तो सुबह से कुछ नहीं खाया ना, सुबह से भूखी बैठी हूँ। अब तुमने रात का खाना भी वापस भिजवा दिया। नहीं चाहिए मुझे सब बेइज्जती वाला खाना। मुझे तो भूख लगी है ना, अब मैं क्या करूँ? भूख लगी थी, कहीं बाहर चल के खाना खा। वाकई? तो मैं 2 मिनट में तैयार होके आती हूँ। जल्दी से। वैसे मॉम ने ना आज बहुत ही अजीब हरकत की है। राफेल तो बहुत नाराज हो गया होगा। नहीं यार, वो मेरा भाई है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है। वो अरीबा की तरह नहीं है जो मुझसे नाराज हो जाए। फिर भी
अपसेट तो हो गया होगा। इतनी मुश्किल से उसकी मॉम को मनाया था इस रिश्ते के लिए। कितनी सच्ची मोहब्बत है ना उसकी। पता नहीं, कहीं सादिया अपनी बहन की तरह उसकी फीलिंग्स के साथ तो नहीं खेल रही ना। रोहान, मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा कहा है, वो अपनी बहन के जैसी नहीं है, बहुत मुख्तलिफ है उससे। फिर जो भी हो, मॉम को वहां जाकर ये सब कुछ नहीं कहना चाहिए था। कौन समझा सकता है उनको? उनको तो यही लग रहा है कि वो जो कुछ कर रही हैं बिल्कुल ठीक कर रही हैं। मुझे लगता है मॉम तुम्हारी वजह से ना सही और गलत में फैसला ही नहीं कर पा रही। चलो, क्या खाओगे आज? फारिस, कहाँ जा रहे हो? बाहर। बाहर कहाँ? खाना खाने। और कहाँ? वक्त देखा है फारिस? 10 तो बज रहे हैं डैड। 12 बजे घर का दरवाजा बंद हो जाएगा। अगर घर वापस आना चाहते हो तो 12 बजे से पहले आ जाना, वरना इसको लेकर जहां मर्जी चले जाना। चलो। मैं तो कहती हूँ अल्लाह ने बड़ा बचाया। किससे? शुक्र है हमने अभी राफेल की हाँ नहीं की थी और ना ही किसी को बताया था। क्या बात कर रही हो राबिया? सादिया की बड़ी बहन के किस्से सुनेंगे ना, उसने अपनी ही सहेली के शौहर से छुपकर शादी कर ली हुई है। क्या वाकई? जी, वो और कोई नहीं, रोहान की बहन है। ओह अच्छा, यानी तुम जमील की बात कर रही हो? और अभी एक इंकशाफ और भी है। वो क्या? पहले वो लड़की रोहान की मंगेतर रह चुकी है और उन दोनों की शादी होने वाली थी। मगर राफेल ने तो हमें इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। वो क्या बताता, वो तो सादिया की मोहब्बत में गिरफ्तार था। तो बहुत बुरा हुआ इन लोगों के साथ। जी, रोहान से मंगनी भी खत्म हुई और जमल बेचारी का अलग घर बर्बाद हुआ। तुम्हें ये सब किसने बताया? रोहान की वालदा रो रो कर सारा किस्सा बयान कर रही थी और मुझे कह रही थी कि राफेल की शादी इस घराने में सोच समझ कर करूं। फिर तुमने क्या कहा? अभी कुछ रह गया कहने को? मैं तो भाई पीछे हट गई इस लड़की से। यानी तुम रिश्ता खत्म करना चाह रही हो? रिश्ता हुआ ही कब था, बस एक बार गई थी उसके घर। लेकिन तुम तो मंगनी की तैयारियां कर रही थी और वो भी बहुत धूमधाम से। चलो अच्छा हुआ ना, पहले ही पता चल गया। देखो राबिया, उसकी बड़ी बहन की इस हरकत की वजह से इसमें उस लड़की का क्या कसूर है बेचारी का? मुझसे वो बातें ना करें जो राफेल भी मेरे साथ कर चुका है। मैं सारी बातों का जवाब दे चुकी हूँ उसे। अच्छा चलो, मुझे तो वजह बताओ। मुझे इस घराने में जाना ही नहीं है वजाहत, सीधा सा जवाब है। अच्छा, तो राफेल को बता दिया तुमने? जी, बता दिए। फिर क्या कहा उसने? वो जो भी कहे मेरा फैसला यही रहेगा। और हाँ, जितनी जल्दी हो सके उस लड़की को अपने ऑफिस से निकाल दें। क्या कह रही हो राबिया? ये तो उस लड़की के साथ बहुत ज्यादती हो जाएगी। और हमीद साहब मुझे बता रहे थे कि वो बहुत अच्छा काम करती है। शी इज वेरी टैलेंटेड। तो फिर ठीक है, मत कीजिए उस बेचारी के साथ ज्यादती। अपने किसी जानने वाले को कहकर उसके ऑफिस में रखवा दें। अच्छा, मैं कुछ करता हूँ। कुछ नहीं, जो मैं आपको कह रही हूँ ना, बस वही करना है। शुक्र है फारिस, तू मुझे खाना खाने के लिए ले आए, वरना तुम्हारे घर वालों ने तो मुझे भूखे ही मार देना था। मैं जल्दी कुछ कर लूंगा, तुम फिक्र मत करो। अभी खाना खाओ। कर लेना, ये सब ज्यादा दिन नहीं चलना चाहिए। अरे कर लूंगा। खाना कैसा लगा? बहुत अच्छा, थैंक यू। वेलकम। उस्मान, उस्मान, जी साहब। बैग लेके आओ मेरा। अच्छा साहब। कहाँ जा रहे हो?
ऑफिस और कहाँ? नहीं, तुम ऑफिस नहीं जाओगे। क्यों? बैठो घर, और घर बैठकर अपनी बीवी की खूबसूरती के कसीदे पढ़ो। डैड प्लीज। कहा ना, ऑफिस मत आना। लेकिन क्यों? बस, इट्स लाउड एंड क्लियर। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी रूटीन में वापस आ जाए तो उससे पहले तुम्हें जमल को मनाकर इस घर में वापस लाना होगा। डैड मैंने कहा है मैं 2-3 दिन तक जाऊंगा। तो ठीक है, तब तक तुम ऑफिस नहीं आओगे। डैड आप बहुत सख्ती से काम ले रहे हैं। नहीं, नो 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 माय डियर सन, अभी मैंने सख्ती से काम लिया नहीं है। जिस दिन मैंने सख्ती से काम लिया ना फारिस, उस दिन तुम इस घर में रह नहीं पाओगे। पहले अपना घर संभाल, उसके बाद ऑफिस संभालना। उस्मान, बैग लेके आओ। क्या हुआ? अब वापस क्यों आ गए? डैड ने कहा कि मैं उनके ऑफिस में आऊँ। क्या मतलब है उनके ऑफिस? वो ऑफिस तुम्हारा भी तो है ना? मेरे नाम नहीं है वो। नाम पे होने ना होने से क्या होता है फारिस? सालों से तुम उस ऑफिस में काम कर रहे हो, इतनी मेहनत की है तुमने। ये बात मैं डैड को नहीं समझा सकता, ना ही किसी अदालत में साबित कर सकता हूँ। क्या मतलब है? अब क्या होगा? डैड ने कहा है कि जब तक समल इस घर में वापस नहीं आ जाती कुछ ठीक नहीं होगा। फारिस, जमल अपनी मर्जी से गई है, इनफैक्ट अपने माँ बाप की मर्जी से गई है। अपने डैड को बताओ। यार मैं तो उसके साथ भी रहने के लिए तैयार थी ना। इस बात को छोड़ दो तुम, ये वो अपनी मर्जी से गई है किसी और की। मसला ये है अब उसे वापस लाना है। क्यों वापस लाना है उसे? अगर वो इस घर में वापस ना आए हम इस घर से बाहर हो जाएंगे। मुझे तो ये बात समझ नहीं आती कि ये घर है या कोई टेंशन की पिटारी। बस अभी एक मसला सॉल्व हो जाए तो बाकी सब भी ठीक हो जाएंगे। वो क्या है? अगर जमल घर वापस आ जाए। ओह, तो साफ साफ कहो ना कि ये बात है। इतने ड्रामे क्यों कर रहे हो? जाओ, जाकर ले आओ उसे। रीबा बात समझने की कोशिश करो, जमल का इस घर में आना बहुत जरूरी है। हाँ तो ठीक है ना, मैंने मना ही कब किया है? जाओ, जाकर ले आओ उसे। एक तो मुझे समझ नहीं आती कि ऐसे कौन से तावीज घोल कर पिलाए उसने तुम्हारे माँ बाप को। हर वक्त उसी के नाम के कसीदे पढ़ते रहते हैं। अच्छा छोड़ो उन बातों को। रीबा तुम मेरे साथ जाओगी। क्या कहा तुमने? मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी जमल को लेने? हाँ। फारिस तुमने ये सोचा भी कैसे? रीबा। क्या रीबा? तुम क्या चाहते हो कि मैं उसके पास जाऊं, उसके पैरों में गिरकर उससे माफी मांगू कि घर वापस आ जाओ? वरना ये घर वाले मुझे रहने नहीं देंगे। रीबा समझा करो यार। मैं नहीं समझूंगी और मुझसे ये होगा भी नहीं। समझ लो तुम ये बात। आंटी वो मैं कह रही थी कि देखो मनाल, इस वक्त प्लीज घर वापस जाने की बात भी मत करना। मुझ में ये बात सुनने का भी हौसला नहीं है। नहीं आंटी, मैं वो बात नहीं कह रही थी। मैं बस कह रही थी कि मैं जमल के घर उससे मिलने जा सकती हूँ। जमल से मिलने? जी आंटी। ख्याल तो अच्छा है, पर जमल मिल लेगी तुमसे? आंटी मुझसे क्या शिकवा हो सकता है उसको भला? वो तो ठीक है, लेकिन जमाल और मुन्नज़ा। आंटी आप प्लीज उनकी टेंशन ना लें, मैं सब संभाल लूँगी। श्योर? जी आंटी। तो फिर ठीक है, तुम चली जाओ उससे मिलने। हाँ जी ठीक है। बेटा अगर जा रही हो ना तो प्लीज जमल को समझाना। आंटी मैं पूरी कोशिश करूंगी, आप प्लीज टेंशन ना लें, प्लीज। ये मैं क्या सुन रही हूँ रीबा? क्या कह रही हैं अम्मी? अब क्या हो गया? मुझे पता चला है कि जमल को उसके वालिद घर ले गए। मुझे एक बात बताएं,
ये मेरे घर की खबरें आपको कौन देता है? मैं पूछ रही हूँ कि बताओ ये सच है? हाँ सच है। ले गए हैं। फिर तुमने क्यों जाने दिया उसे? क्या मतलब है जाने क्यों दिया? मैं क्या कर लेती? तुमसे माफी मांग लेती, रो रो कर माफी मांग लेती, पैर पड़ जाती उसके। अम्मी आप क्या कह रही हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मैं ठीक कह रही हूँ बेटा, और तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। अम्मी आप तो ना बस ही करती। आपने अपनी बेटी को इतना कम समझ लिया है कि मैं उस जमल के पैरों में गिरूं। मैं ये सब नहीं कर सकती। अरे वाह मेरी जान, तुम समझ नहीं रही हो। अरे ससुराल में रहने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। अम्मी एक बात आप अच्छी तरह समझ लें, ये मेरा ससुराल है और मैं यहाँ बहुत खुशो-खुरम रह रही हूँ। यहाँ रहने के लिए मुझे उस जमल के पाँव पड़ने की जरूरत नहीं है। देखो रीबा, मैं तो ये अम्मी प्लीज, मैं जानती हूँ कि मुझे क्या करना है और मुझे यहाँ कैसे रहना है। आप फिक्र मत करें मेरी। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र रहती है रीबा। अगर जमल वापस नहीं आई ना तो तुम्हारे सास ससुर तुम्हें कबूल नहीं करेंगे। देखें अम्मी, जमल यहाँ रहे या ना रहे ये उसका अपना फैसला है। इससे मेरी और फारिस की जिंदगी पे कोई फर्क नहीं पड़ सकता। अच्छा ठीक है, जो तुम्हें समझ में आता है तुम करो, तुम्हारी मर्जी है। और सुने, अपनी चहेती सादिया से कह दें ये उल्टी सीधी खबरें देना बंद करे। तुम बस अपना ख्याल करो। खुदा हाफिज। ये जमल भी ना मेरे सर का दर्द बनती जा रही है दिन ब दिन। आंटी कैसी हैं आप? ठीक हूँ। और जमल कैसी है? कैसी हो सकती है? वो एक्चुअली मैं जमल से मिलने आई थी। जमल से मिलने आई थी या उन लोगों की मैसेंजर बनकर आई थी? नहीं आंटी, ऐसी बात नहीं है। मैं तो बस उससे सिर्फ सहेली के तौर पे मिली थी। सहेली? मत लो ये लफ्ज। सहेली ने क्या किया जमल के साथ? नफरत हो गई है मुझे इस लफ्ज से। सहेली। आंटी मैं आपकी तकलीफ समझ सकती हूँ। नहीं समझ सकती। सब कहते हैं अगर कोई नहीं समझ सकता, सिर्फ जिस पे गुजरती है ना उसी को पता चलता है। जाओ जमल अपने कमरे में। जी। मैं रूहान की बात से इत्तेफाक करती हूँ जमल। तुमने तो घर वापस आके रीबा के लिए सारे रास्ते आसान कर दिए। वो रास्ते उसके लिए पहले भी मुश्किल नहीं थे मुनाहिर। रास्ते तो मेरे लिए मुश्किल थे, कांटों भरे, जो कांटे अरीबा ने बोए थे। इस बात का तो जितना अफसोस मनाया जाए कम है कि तुमने अरीबा जैसी लड़की पे भरोसा किया। वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन जमल, अब ऐसे हाथ पे हाथ धरे भी तो बैठा नहीं जा सकता ना। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ सोच नहीं पा रही मुनाहिर। इसलिए अब मैं वही करूंगी जो मॉम डैड चाहते हैं। अंकल आंटी क्या चाहते हैं? मॉम डैड चाहते हैं कि मैं फारिस से डिवोर्स ले लूं। क्या? उस दिन जब जमाल अंकल ने मेरे सामने कोर्ट जाने की बात की तो मुझे लगा शायद जी उनका वक्ती गुस्सा है, लेकिन डैड अब यही चाहते। और तुम जमल, तुम भी तो कुछ चाहो। मैंने कहा ना मुनाहिर, मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या सोचूं या क्या चाहूं। जमल, फारिस तुम्हारी मोहब्बत है। हाँ, एक तरफा मोहब्बत, और एक तरफा मोहब्बत किसी रोग से कम नहीं होती। जमल, इतनी जल्दी कैसे हार मान सकती हो तुम? हार ना मानने के लिए उम्मीद चाहिए होती है मुनाहिर, और अब मुझे कोई उम्मीद नहीं है। देखना जमल, वो उसे भी छोड़ देगा।
किसे? आई अंडरस्टैंड जमल कि तुम अरीबा को बहुत टाइम से जानती हो, लेकिन इस थोड़े से टाइम में मैंने उसे बहुत ज़्यादा जान लिया है। एंड देखना, एक दिन वो फारिस को भी छोड़ के चली जाएगी। अब मैं उसे एक दिन का इंतजार तो नहीं कर सकती ना। देखना जमल, ये सब जल्द हो जाएगा। नहीं मिना है, मुझे अब ऐसी कोई उम्मीद नहीं है, ना ही मेरे दिल में ऐसी कोई आस है। अरीबा ने जो मेरे साथ किया, मैं ऐसा उसके साथ नहीं कर सकती। तो ऐसा सोचना भी नहीं चाहती। उसने फारिस को चाहा, फारिस से शादी कर ली, तो फिर ठीक है, वो दोनों खुश हैं। जमल, इतना ज़र्फ दिखाने का तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। मेरे में अब हौसला नहीं है कि मैं अरीबा को बदुआ दूं। मुझे अब उन दोनों से कोई गर्ज नहीं है। और तुम जमल, तुम दुखी रहो। फारिस के साथ पहले कौन सा खुश थी? उसे झूठ बोलती थी, डांट से, और फिर खुद से। सादिया, कहाँ जा रही हो? घर। घर? इतनी जल्दी? हाँ, बस कुछ जरूरी काम है। अच्छा सुनो, तुम राफेल सर को बता देना। सादिया, सब खैरियत है ना? अच्छा ठीक है, फिर मैं बता दूंगी। कहाँ होते हो आजकल यार? कोई लिफ्ट ही नहीं। तुम अगर नजर आओ तो लिफ्ट कराऊंगा। आपकी नजर मुझे देखना चाहे तो फिर है ना। वेल, अभी तो मैं नजर आ गई हूँ, बट आई एम गोइंग बैक। उनके काम से आई थी ना, फारिस और उसके पेरेंट्स के? नॉट रियली, मैं तो बस जमल से मिलने आई थी। अगर तुम कहती हो तो मान लेता हूँ। एनीवेज, और बताओ, हाउ इज योर म्यूजिक गोइंग? बस चल रहा है मेरी तरह, सैड, बैटर्ड एंड छोड़ो यार। रोहान, प्लीज मनाइए, मुझे सिंपैथी शो करने की जरूरत नहीं है। आई हेट इट। मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। इतनी जल्दी? जी बस तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। क्यों, क्या हुआ? कुछ खास नहीं। तबीयत ठीक ना हुआ करे तो ना जाया करो ऑफिस। जी अच्छा। खाना बन गया, लेकर आओ। भूख नहीं है। अच्छा चलो आराम करो। मैं तुम्हें बहुत अप्रिशिएट करती हूँ रोहान, तुमने अपने आप को बहुत जल्दी संभाल लिया। हाँ यार, मजबूरी थी तो ऐसा करना पड़ा।
You're very strong. कोशिश कर रहा हूँ मगर मुझे नहीं लगता कि जमल से ये हो पा रहा है। Obviously यार, जमल की बात और है। For you it was just a phase जो आया और ख़त्म हो गया, लेकिन जमल के लिए तो उसकी ये पूरी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है। इसीलिए तो वो डाइवोर्स लेने के बारे में सोच रही है। नो रोहान, प्लीज़ उसको समझाओ कि डिवोर्स किसी मसले का हल नहीं होता। मैंने तो उसे समझाने की बहुत कोशिश की है। अगर तुम कहती हो तो मैं उससे फिर बात कर देखता हूँ। एक बात पूछो, माइंड तो नहीं करोगे? हाँ पूछो। अरीबा को याद करते हो? बिल्कुल भी नहीं। रियली? तुम उसको इतनी जल्दी भूल भी गए हो? यार मैंने जो भी टाइम उसके साथ स्पेंड किया वो बहुत बुरा था, इसलिए ना तो मैं अब उसको याद करता हूँ और ना उसके साथ गुजारा हुआ वो वक्त। अच्छा, मुझे तो लगा शायद तुम्हारी जिंदगी में कोई और आ गई है। नहीं, अभी भी सिंगल ही हूँ। तो क्या सारी जिंदगी सिंगल रहने का इरादा है? मेरा छोड़ो यार, अपना बताओ। पाकिस्तान में ही शादी करके सेटल होना है या वापस जाते हैं? पाकिस्तान में ही रहने का इरादा है। अच्छा, प्लीज मुझे ड्रॉप कराओ। कहाँ पे? पारिस की तरफ यार। Are you for real? तुम्हें लगता है कि मैं वहाँ पे जाऊँगा? क्यों नहीं? अच्छा, ऐसा करो कि सिर्फ मुझे घर के बाहर तक छोड़ाओ। प्लीज ना, चलो चल, लेट्स गो। चलो। अच्छा चलो। मिस सादिया कहाँ है? सर वो घर चली गई हैं। क्यों? उन्होंने मुझे बताया नहीं। कुछ तो बोला होगा उन्होंने। शायद उन्हें कोई काम था। ठीक है, थैंक यू। ओके। मिला ही हो जमल से? जी आंटी। कैसी थी वो? आंटी, अल्फाज में बयान करना तो बहुत मुश्किल है। समझ सकती हूँ। मेरा सलाम दिया उसे? जी दिया था। बेटा समझाना था ना उसे। आंटी, मैंने तो उसको समझाने की बहुत कोशिश की है, लेकिन वो फारिस को लेके इतनी ज्यादा बदगुमान हो गई है। बदगुमान तो उसे अपनी उस सहेली से होना चाहिए था जो उसके लिए आस्तीन का सांप बनी हुई है। सही कह रही हैं। राफेल, तुम्हारी माँ को कुछ बातों का पता चला है सादिया और उसके घर वालों के बारे में। जी डैड। यकीनन तुम ये सब कुछ पहले से जानते थे? यस डैड, मैं जानता था। तो फिर तुम ये भी जानते हो कि तुम्हारी माँ इस वक्त किस कदर गुस्से में है? बट डैड, उनका इस तरह गुस्सा करना इट्स रॉन्ग। यार मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उसको अब राइट और रॉन्ग समझाता रहूं। लेकिन आप प्लीज खुद तो समझे ना। मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे बताओ। डैडी, सब में सादिया बेकसूर है। राफेल, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे बताओ। तुम्हारी माँ ने यहाँ तक कह दिया है कि तुम उसको ऑफिस से बाहर निकाल दो, उसको जॉब पे नहीं रखना। मॉम का ये रिएक्शन इज अननेसेसरी। आप जानते हैं इस बात। मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे बताओ मैं क्या करूँ, क्या करूँ मैं? डैड, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, आप बस न्यूट्रल होके जो भी डिसीजन लीजिएगा वो अपने बारे में सोच लीजिएगा प्लीज।
तुम्हारी मॉम मुझे बातें सुनाना कब बंद करेंगी? रीवा, अब क्या हुआ? क्या हो गया? क्या मतलब? बात बात पर मुझे तंज करती हैं। इससे अच्छा तो तुम मुझे इस घर में लाते ही ना। लोगों की बातें सुन सुनकर ही अपनी जान दे देती। कम से कम लोगों की बातें तुम्हारी मॉम की बातों से ज्यादा कड़वी तो नहीं थी ना? अरे मैं समझा दूंगा मॉम को। क्या समझाते हो तुम? उन्हें खुद नहीं समझ आता। मैं सारा दिन एक कमरे में बंद रहती हूँ, जैसे ही जरा सा बाहर निकलती हूँ वो अपनी बातें लेकर शुरू हो जाती हैं। यार अरीबा, तुम्हें मैं इसलिए कह रहा था जमल को घर वापस ले आते हैं, सारे मसले हमारे खत्म हो जाएंगे। ओह जमल, एक तो ना तुम्हें हर मसले का हल जमल ही नजर आती है कि जमल को ले आते हैं, जमल को ले आते हैं। इसके अलावा तुम्हें और कुछ सूझता है? हाँ, तो जमल की वजह से ही मॉम का रवैया तुम्हारे साथ खराब है। तो फिर ठीक है, मैं ये भी बर्दाश्त कर लूंगी, तुम कुछ मत करो। हमीद, वो मैंने तुमसे सादिया के बारे में बात की थी ना, उसको इम्पोर्टेंस देने वाली, वो अभी रहने दो। क्या बात है सर? सब खैरियत है ना? कुछ खास नहीं, औरतों की मेंटालिटी का तो तुम्हें पता है, छोटी छोटी बातों पर ओवर रिएक्ट करती हैं। ये तो हर घर की कहानी है सर। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि इस घर घर की कहानी को कैसे हैंडल किया जाए। सर बस हाँ में हाँ मिलानी चाहिए और करनी अपनी मर्जी चाहिए। अच्छा पॉइंट दिया तुमने हमीद। सर हाँ में हाँ मिलाने वाला या अपनी मर्जी करने वाला? अपनी मर्जी करने वाला। जी सर। ओके ठीक है। मॉम, मुझे आपसे एक बात करनी है। तो करो। तुम जरा। नहीं मनाहिल, तुम कहीं नहीं जाओगी। तुम्हें जो भी कहना है मनाहिल के सामने बोलो। और वैसे भी अब मनाहिल से क्या ढका छुपा है? मॉम, ये सब ठीक है कि अरीबा को शादी कर आप नहीं लाएं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप हर वक्त उसको बातें सुनाएं। कौन सी बातें? बहुत सी बातें जो आप हर वक्त करती रहती हैं, तंज और न जाने क्या क्या। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है या किसी ने कुछ गलत रिपोर्ट दी है? मैं कोई तंज नहीं करती, सिर्फ मुंह पर सच बोल देती हूँ। क्यों मनाहिल, आज क्या कहा मैंने उससे? यही ना कि वो जमल के लिए आस्तीन का सांप है। तो उसमें क्या गलत है? सच नहीं है ये? मॉम, सारा सच अभी बोलना है। शी इज एक्सपेक्टिंग। रियली? सो लेट मी टेल यू, तुम्हारी एक और बीवी भी है, वो भी एक्सपेक्ट कर रही है। जाओ जाके उसकी भी खबर लो। मैंने खाना लगा दिया, आके खा लो। मुझे भूख नहीं है। क्यों? बस नहीं है भूख। सादिया, दोपहर में भी तुमने कुछ नहीं खाया था। मेरा दिल नहीं चाह रहा अम्मी। सब खैरियत तो है ना? जी। किसी ने कुछ कह तो नहीं दिया? एक भूख के मौजू को क्यों इतना खींच रही हैं आप? इसलिए बेटा कि लड़कियों की भूख बिला वजह खत्म नहीं होती। अच्छा आप खाना शुरू करें, मैं आती हूँ। जमल बेटा, तुमने खाना क्यों नहीं खाया? भूख नहीं है मॉम। जरा अपनी सेहत का ख्याल रखो, थोड़ा सा कुछ खा लो। बस दिल नहीं चाहता। कहाँ जा रही हो? मैं अपने रूम में जा रही हूँ। अच्छा, कुछ खाने को दिल चाह रहा हो तो मुझे बता दो, मैं बनवा देती हूँ। नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना। उससे अपनी बेटी की हालत देखी नहीं जा रही मुनज़्ज़ा। क्या किया जाए, हम तो बेबस हो गए। मॉम डैड, मैंने तो जमल को समझाया कि वो घर वापस चली जाए। तुमने ऐसा क्यों कहा बेटा? देखिए मॉम, फारिस और रीबा को खुली छूट नहीं देनी चाहिए हमें। तुमने तलाक की बात की जमल से? नहीं, अभी तो नहीं की। मैं सोच रही थी कि करूंगी, मगर मुझे नहीं लगता कि जमल फारिस से डाइवोर्स लेना चाहती है। क्यों? आपको क्या हो गया जमाल?
उससे मोहब्बत करती रही, उसके लिए ये फैसला करना आसान नहीं है। मोहब्बत? मॉम ठीक कह रही है डैड। और तुम? कहीं तुम तो अभी तक मोहब्बत नहीं करते रिबा से? डैड क्या हो गया आपको? नहीं, मैंने सोचा तुमसे भी पूछ कर तसल्ली कर लूं। क्या हो गया है आपको? आप बच्चों पे गुस्सा क्यों निकाल रहे हैं? सर, जी मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। जी बोलिए। सर ये ले, ये क्या है? मेरा रेजिग्नेशन लेटर। रेजिग्नेशन लेटर? जी, मैं ये जॉब छोड़ रही हूँ। क्यों? बस कोई ख़ास वजह नहीं है। शादिया, कोई तो वजह होगी। बस घर पे मसरूफियत बढ़ गई है, इसलिए मैं जॉब को वक्त नहीं दे सकती। लेकिन कोई भी ऐसी बात है तो मुझसे शेयर कर सकती हो। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। किसी से झगड़ा हुआ? जो मैंने वजह बताई है बस वही बात है। मेरी बड़ी आपी की शादी हो चुकी है, तो अम्मी से अब सारे घर के काम अकेले नहीं होते, इस वजह से। राफेल साहब को पता? मेरे ख्याल से मुझे मेरा रिज़ाइन आपको देना था, राफेल साहब को नहीं। वो बात तो आपकी ठीक है, लेकिन सर, फिर आप इस बारे में राफेल साहब को खुद ही बता दीजिएगा। सादिया, सादिया, मैं कब से तुम्हें आवाजें दे रहा हूँ, सुनाई नहीं दिया? बस पता ही नहीं चला। कहाँ जा रही हो? घर। घर क्यों इतनी जल्दी? बस आज काम करने को दिल नहीं चाह रहा था, इसलिए घर जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, तो मैं घर छोड़ाता हूँ। नहीं, मैं चली जाऊंगी। तुम ठीक तो हो? आज तुम्हारे एटीट्यूड में थोड़ा सा बदलाव लग रहा है। कैसा बदलाव? पता नहीं, कुछ चुप चुप लग रही हो। तबीयत तो ठीक है? मैं ठीक हूँ। गुड, चलो फिर कल मिलते हैं। कल। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। जमाल, कुछ भी कहने से पहले मैं एक बात वाज़ह करना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे फारिस के बाप की हैसियत से नहीं आया। फारिस के बाप बनकर नहीं आए तो क्या जमल के बाप बनकर आए? तुम जमल के बाप बन सकते हो? नहीं, मैं जमल का बाप नहीं बन सकता, लेकिन मैं जमल का खैर ख्वाह तो हो सकता। कोई खैर ख्वाह नहीं मेरी बेटी का, वरना उसके साथ इतना सब कुछ ना हुआ था। देखो जमाल, मैं अपने बेटे फारिस को उसकी किए की सजा दे रहा हूँ। वो शर्मिंदा है अपने किए पे। उसने जो कुछ किया है उससे शर्मिंदा होने से क्या होगा? उसे तो डूब मर जाना चाहिए। लेकिन जमाल, इस तरह बात को पीटने से भी कुछ नहीं होगा। नहीं, फारिस, मैं अपनी बेटी को अब तुम्हारे घर नहीं भेजूंगा। तो क्या तुम अपनी बेटी को तलाक दिलवाना चाहते? हाँ। जमाल, तुम
तुम एक बाप होने के नाते ऐसा कह रहे हो? ऐसे कदम और सोच समझ के ही उठाए जाते हैं वारिस। दिल पर पत्थर रखना पड़ता है, आंखों के आंसुओं को खुश्क करना पड़ता है। ये तो अब जमल हमें बता रही है कि फारिस की जिंदगी में तो उसके सिरे से कोई जगह ही नहीं थी। देखो जवान, मैं मानता हूँ कि जमल जो कुछ भी कह रही है बिल्कुल ठीक कह रही है, लेकिन हालात जो है वो अब बदल चुके हैं। फारिस अपनी दोनों बीवियों को अपने साथ रखना चाहता है। कुछ उससे पहले की बात है, फारिस और जमल कितना हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। इस मसले का ये हल नहीं है। अच्छा, तो तुम्हें बता दो क्या है इसका हल? बस तुम जमल को हमारे घर वापस भेज दो, वो दोनों हंसी खुशी जिंदगी गुजारेंगे। किस हंसी की बात कर रहे हो वारिस? जब से मेरी बेटी की शादी हुई है बेचारी तो जैसे हंसता ही भूल गई है। जवान, जो कुछ हुआ है मैं उसको वापस नहीं ला सकता, उसको ठीक नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मेरे घर में अब जमल को कोई दुख नहीं देगा। फारिस जमल का पूरा ख्याल रखेगा। इसके लिए तुम कोशिश तो कर सकते हो पर गारंटी नहीं सकते, इसलिए जो काम तुम कर नहीं सकते उसकी बात भी मत करो। गारंटी इट मीन्स तुम्हें गारंटी चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हें गारंटी देता हूं और अपना घर जमल के नाम कर देता हूं। फिर तो तुम्हें बाप की हैसियत से गारंटी मिल जाएगी कि जमल की जिंदगी सिक्योर होगी। बोलो जमाल, क्या मेरी ये गारंटी तुम्हें मंजूर है? बोलो। Yes, come in. सर जी मीट साहब, समथिंग इम्पोर्टेंट? सर ये शादी रखी गई है क्या है? सर, रेजिग्नेशन लेटर सर। थैंक यू। ठीक सर। चलो फिर कल मिलते हैं। कल हाफिज। मैं गया था जमाल के ऑफिस से बात करने के लिए। फिर कोई बात बनी? कुछ कह नहीं सकता क्योंकि अभी वो बहुत गुस्से में है। जाहिर है, और होना भी चाहिए। शुमाइला, तुम एक काम करो, तुम कल मुनज़्ज़ा भाभी के घर जाओ उनसे बात करने के लिए। आप कहते हैं तो चली जाती हूँ। जाओ, जाके उनसे बात करो। हो सकता है कोई बेहतरी की उम्मीद निकल आए। और फारिस को भी साथ लेके जाना। फारिस को भी? अब देख लें कहीं बात बिगड़ ही ना जाए। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। और वैसे जो होना है उसे होने दो। तंग आ गया हूं मैं इस ज़हनी कैफियत से। देखो, उससे और सस्पेंस बर्दाश्त नहीं होता। जो होना है ना बस हो जाए। अच्छा ठीक है। जायदादें नाम करने से जिंदगी की खुशियां तो नाम नहीं हो जाती। मैंने भी यही कहा था वारिस को। हमारा भी तो सब कुछ हमारे बच्चों का ही है ना, क्या कमी है हमारे पास? लेकिन वो बहुत शर्मिंदा था मुनज़्ज़ा।
शर्मिंदा तो फारिस को होना चाहिए था। वो कैसे होगा शर्मिंदा? वो तो तब होगा शर्मिंदा जब अरीबा उसको छोड़कर किसी और के पास चली जाएगी। ऐसे ही होगा। हाँ। मैं बात करूं जमल से? किस हवाले से? वही जो वारिस भाई ने कहा है। नहीं, पहले मुझे कोई फैसला कर लेने दो। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। मगर देखिए, जो भी फैसला आप करें ना, बहुत सोच समझ कर कीजिएगा। हमारी बेटी की जिंदगी का मामला है। फारिस, कल मैं और तुम जमल को लेने जाएंगे। सुन लिया तुमने? जी सुन लिया। और तुम लड़की, तुम अपनी माँ के घर चली जाओ। मैं चाहती हूँ कि जब जमल इस घर में वापस आए तो ये लड़की इस घर में ना हो, बाद में आ जाए चंद दिन अपनी माँ के घर रह के। प्लीज, क्या तो रहा हूँ कि चले जाऊंगा। और इसको इसके घर ड्रॉप करके आना। देख लिया, अब इनका हुक्म भी चलेगा मुझ पर। तो क्या हुआ? सास है वो तुम्हारी, कुछ भी कह सकती है तुम। यही तो बात है, जिस दिन से आई हूँ सास ही तो बनी हुई है, माँ तो बन भी नहीं सकती। अच्छा छोड़ो इन सब बातों को, तुम अपना सामान पैक करो, मैं तुम्हें घर छोड़ाता हूँ। सामान पैक करो क्या मतलब है? मैं वहाँ रुकने नहीं वाली। सुबह तुम मुझे ड्रॉप करोगे और रात को पिक करोगे। लेकिन रीबा, मॉम ने कहा है कि 1-2 दिन बात कह दिया ना एक बार, रात को लेने आ जाना। फारिस, आप क्यों आए? मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। मैं तुम्हें ले जाने नहीं आया यहाँ। फिर किस लिए आए आप? तुम्हें तलाक चाहिए ना? तलाक? मैं बस इतना पूछने आया हूँ कि तलाक के बाद तुम हमारे बच्चे को अपने साथ रखना चाहती हो या नहीं? अगर साथ रखना है तो मुझे एतराज नहीं होगा, क्योंकि इस बच्चे को रीबा नहीं पालेगी। ये लो। ये क्या है? डिवोर्स पेपर्स। क्या? मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। मेरे अश्कों को पिया दिल ने, लब कभी खोले नहीं। हाले दिल कैसे कहें तुमको, बहुत चूर हुए, बहुत चूर हुए। कैसी हो मेरी जान? मैं ठीक हूँ अम्मी, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। फारिस नहीं आया? नहीं अम्मी, उन्हें कुछ काम से जाना था। अरे फिर भी थोड़ी देर को तो आ जाता। हाँ, लेकिन वो कह रहे थे उन्हें देर हो रही है। अच्छा। सादिया, सादिया। सादिया आज ऑफिस नहीं गई, घर पर ही है? हाँ, घर पर है। क्यों? ऑफिस नहीं जा रही आजकल। अस्सलाम वालेकुम अरीबा आपी। वालेकुम सलाम, कैसी हो? ठीक हूँ। अरे अरीबा, बताओ तुम क्या खाओ पियोगी? अब चाय बनाओ तुम्हारे लिए। हाँ अम्मी, 1 कप चाय जरूर पिला दें। अभी लाती हूँ। खैरिए अम्मी, आप अरीबा आपी से बातें करें, मैं बना देती हूँ। इसे क्या हुआ है? मुझे तो खुद नहीं पता, बस आजकल ऐसी ही हो रही है। चलो आओ ना, अंदर चल के बैठो। आ जाओ।
जमाल भाई ने जो कुछ भी कहा मुझे उसका अफसोस नहीं है, मगर तुम तो मुझसे इस तरह से खफा मत हो। हम दोनों तो समझनों से ज्यादा बहनों की तरह रहे हैं। बहनों के रिश्ते में भी कभी कभी फ़र्क आ जाता है शुमाइला। तो मैं इसी फ़र्क को तो ख़त्म करने के लिए आई हूँ ना मुन्नज़ा। मैं अभी कुछ कहने की पोजीशन में नहीं हूँ। जमाल आ जाए तो देखो, मर्द कभी भी वैसे नहीं सोचते जैसे एक औरत सोच सकती है। वो बात की नज़ाकत को नहीं समझ सकते। दिल पे पत्थर रख कर कह रहे हैं। देखो, इस वक्त सिचुएशन की नज़ाकत को समझने की कोशिश करो। जमल खैर से एक्सपेक्ट करे और जमाल भाई है कि डिवोर्स की बातें कर रहे हैं। जब जमल ने दिल पे पत्थर रखकर अरीबा को कबूल कर ही लिया है तो फिर तुम्हें या जमाल भाई को क्या एतराज हो सकता है? मेरी बच्ची अरीबा को घर में देखेगी तो मजीद परेशान हो जाएगी, जलेगी, कुढ़ेगी। वाह, तो क्या तलाक के बाद वो मुतमईन हो जाएगी? तब वो परेशान नहीं होगी? अच्छा, मैं करती हूँ बात जमाल से। प्लीज तुम अभी उन्हें फोन करके बुला लो ना। अभी? हाँ, तो इसमें क्या है? प्लीज देर मत करो, तुम पूछो तो सही। देखो शुमाइला, इतनी जल्दी सब कुछ ठीक नहीं होने वाला। मैं जानती हूँ, मगर प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, तुम मेरे कहने पे फोन कर लो, एक दफा उन्हें बुला लो प्लीज। अच्छा, मैं फोन करती हूँ। कोई बात हुई है क्या? सादिया का बिहेव बड़ा अजीब लग रहा है। हाँ, पता नहीं, 2 दिन से चुप चुप है। राफिल की अम्मी आई थी क्या? हाँ, यहाँ से जाने के बाद दोबारा मेरी उनसे बात नहीं हुई। फोन किया था बस उन्होंने, और मंगनी का कह रही थी। फिर? भाई मुझसे तो दोबारा बात नहीं हुई। सादिया से पूछती हूँ, हो सकता है कि राफेल ने कोई बात की हो उससे। वो लोग मुतमईन है? लो, अरे मुतमिन है तो मंगनी की बात कर रहे हैं ना। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। राफेल की अम्मी इस घर को देखने के बाद भी इस रिश्ते के लिए मान कैसे गई? क्यों? ठीक ही तो कह रही हूँ, इस कबाड़ खाने में है ही क्या? ये तो मेरी सादिया का नसीब है। इसे यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा कि वो अपने इकलौते बेटे के लिए मेरी सादिया को पसंद कर गई हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। घर जाकर बेटे ने घर छोड़ने की धमकी दी होगी, तभी मान गई होंगी। ये क्या बात की है तुमने? अम्मी, एक तो ना आप समझती नहीं, मैं बिल्कुल ठीक ही कह रही हूँ। खामखा गलत अंदाजे मत लगाओ तुम। इसमें गलत अंदाजों की क्या बात है? खुद ही सोचें, क्या कमी है उनके बेटे में? एक से बढ़कर एक रिश्ते आते होंगे उसके लिए, लेकिन वो सादिया से शादी करवाना चाहते हैं। लाइक सादिया से। सादिया में कुछ खास ही नहीं है, सादी सी तो है। अरे मेरी सादिया की सादगी और मासूमियत, यही तो पसंद आया उन लोगों को। पर मुझे ऐसा नहीं लगता। अच्छा चलो बस करो तुम। कैसी हो? ठीक हूँ। नाराज हो? क्यों? नहीं नाराज होना चाहिए। होना चाहिए, बहुत ज्यादा होना चाहिए। तो फिर हूँ। मैं इसीलिए आया हूँ कि तुम्हारी नाराजगी दूर कर सकूं। मोहब्बत तो कर नहीं सके, नाराजगी क्या दूर करोगे? जमल, मैं जानता हूँ तुम्हें मुझसे बहुत शिकवे हैं, लेकिन शिकवे? मुझे तो अब एहसास हुआ है कि मुझे तुमसे शिकवे नहीं करने चाहिए थे, क्योंकि शिकवे भी इंसान अपनों से करता है। मैं तुम्हारा अपना हूँ, शौहर हूँ तुम्हारा जमल। फारिस,
याद आ गया आपको कि आप मेरे शौहर हैं? समझ तुम्हें मैं सॉरी करने आया हूँ। अच्छा, किस बात के लिए? कि मैं तुमसे पूछे बगैर रीवा से शादी करी। और अगर मुझसे पूछ लेते तो मैं इजाजत दे देती। चुप क्यों? जवाब दें। शायद। और अगर मैं इजाजत ना भी देती तब भी आपने यही सब करना था। फिर सॉरी किस बात का? बस तेरी राहों को तकने पे मजबूर हुए। कागजात ले तुम शुमाइला? कागजात किस चीज के जमाल भाई? घर के और किसके? मैं आपकी बात समझी नहीं जमाल भाई। वारिस ने कहा था कि वो अब तक घर जमल के नाम कर देगा। घर जमल के नाम? लगता है तुम्हें इस बात का इल्म नहीं था और शायद तुम्हें ये बात बुरी भी लगी है। वारिस ने एक्चुअली इस बात का मुझसे कभी जिक्र नहीं किया। तुम एक घर के लफ्ज़ पे इतनी हैरान हो जबकि हमारी बेटी की जिंदगी में तूफान आ चुका है। जरा सोचो हम पे क्या गुजर रही होगी। मैं समझ सकती हूँ और देखें, मैं इसीलिए तो आई हूँ कि हम बड़े मिलकर बैठकर इस मसले का कोई हल ढूंढें। देखिए, तलाक तो इस मसले का हल नहीं है ना। वारिस इस मसले का हल निकाल चुका है जो मैंने तुम्हें बताया है। तो ठीक है, फिर अगर उन्होंने कहा है तो कुछ सोच समझ कर ही कहा होगा। मैं ले आऊंगी कागजात और फिर मैं जमल को फिर ले जाऊंगी। नहीं, अब ऐसी भी कोई बात नहीं। तुम जमल से पूछ लो, अगर तुम्हारे साथ वो जाना चाहती है तो मुझे कोई एतराज नहीं। मैं रीवा को पहली नज़र में ही मोहब्बत कर बैठा था। मुझे नहीं पता ये क्यों हुआ, लेकिन बस हो गया। मैं तुम्हें बताना चाह रहा था लेकिन फिर माँ ने रोक दिया। वो चाहती थी कि ये शादी हर सूरत हो। हमारी फैमिली के जो पुराने ताल्लुकात हैं वो चाहती थी कि वो ख़राब ना हो। ताल्लुकात तो अब भी ख़राब हो ही गए हैं। जमल जो कुछ भी हुआ है उसमें रीबा का इतना कसूर नहीं है, मेरा कसूर है। बहुत बार उसने मुझसे कहा कि पीछे हट जाऊं, लेकिन मैं आपको बहुत बार समझाने से बेहतर था मुझे बस एक बार बता देती। तुम्हें उससे शिकायत तो करो, किसने रोका है? वो तुम्हारी दोस्त है, तुम उससे गिले वो शिकवे। मेरी दोस्त नहीं है फारिस, मैं उससे हर रिश्ता तोड़ चुकी हूँ। सिर्फ वो मेरी सौतन है, मेरे हस्बैंड की सेकंड वाइफ। चलो किसी बहाने से सही तुमने मुझे हस्बैंड तो कहा। घर चलो जमल। कौन से घर? हमारे घर।